हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने प्रीफिक्स कंसीडर किया है। उसके पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ कंसीडर किया, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मास, और आज जो है हमारा जो आर्टिकल है वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके, अब टाइम के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट हम यूज करते हैं वो हम आज यहाँ पे कंसीडर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है। अब टाइम जो है, जो एक्यूरेट जो टाइम जो मेंटेन जो करते हैं, एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं उसे हम। और वो जो एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, जो एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से जो 1 सेकंड जो है, वो 1 सेकंड जो टाइम जो रहेगा, it is nothing but the vibration produced in the cesium atom C133 atom. C means it is the cesium atom. Okay, C133 एटम मीन सीसीएम, जो उसको हम सीसीएम एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। जो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होते हैं, कितने वाइब्रेशन, दैट इज 1 सेकंड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 9.192, इसके बाद भी है इंटू 10 टू द पावर 9 वाइब्रेशंस। 9.192 इंटू 10 टू द पावर 9 मीन्स 10 टू द पावर 10 वाइब्रेशन। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने प्रोड्यूस होंगे, पूरा नंबर है डियर स्टूडेंट, लेकिन उसको 10 के पावर में कन्वर्ट किया है। 9.192 इंटू 10 टू द पावर 9 वाइब्रेशन इज नियरली अबाउट टू 10 टू द पावर 10 वाइब्रेशन प्रोड्यूस अगर हुआ सीसीएम एटम में, तो वो इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकंड में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। एंड दिस नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज करस्पॉन्डिंग टू radiation emitted when the atom transits between two hyperfine energy level in the ground state of cesium atom. ओके, तो इसके लिए जो यूनिट जो हम यूज करते हैं, हमें पता है जो यूनिट हम जो यूज करते हैं वो क्या है, सोलर डे। दैट इज इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू टेक द टाइम. It is the time required for Earth to revolve around its own axis. उसको हम पोलर एक्सिस कहते हैं with respect to sun. तो उसको हम क्या कहते हैं, सोलर डे कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सोलर डे कहते हैं। और सोलर डे जो रहेगा दैट इज द 24 आवर्स। सोलर डे कितना रहेगा, 24 आवर्स का। उसको हम 86,400 वो हो गया हमारा सोलर डे, ये हमें पता है। ओके, उसके बाद जो टाइम के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो है साइड्रियल डे। वो क्या है, साइड्रियल डे। अब सोलर डे और साइड्रियल डे में क्या डिफरेंस है, साइड्रियल डे। ओके, साइड्रियल डे और सोलर डे में क्या डिफरेंस है। साइड्रियल डे जो होता है उसका जो टाइम जो है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, 23 आवर्स 56 मिनट 4.1 सेकंड यानी 4 सेकंड। 23 आवर 56 मिनट 4.1 सेकंड। यानी जो साइड्रल जो डे है वो साइड्रल डे नियरली अबाउट 4 मिनट से क्या है, शॉर्ट है। मीन जो साइड्रल जो टाइम है, दिस साइड्रल टाइम इज अ फास्टर 4 मिनट फास्टर देन दी सोलर टाइम। सो 23 आवर 56 मिनट 4.1 सेकंड, इतना साइड्रल डे का क्या रहता है, टाइम ड्यूरेशन रहता है। यानी ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है जो अर्थ रोटेड अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इट इज ऑल्सो रोटेड अराउंड द सन। अब सोलर डे जो होता है वो उसके लिए सोलर डे के लिए जो रहेगा वो 360
1 रिवॉल्यूशन क्या करेगी, कंप्लीट करेगी, उसके लिए उसको 24 आवर क्या रहेगा टाइम, ये 24 है, सेकंड है, 24 आवर के 86,400 सेकंड है। 361 डिग्री रिवॉल्यूशन क्या करेगी, कंप्लीट करेगी वो। ओके, यानी 1 रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट किया तो 360 डिग्री होता है जनरली जो एंगल मेक होता है, लेकिन सोलर डे में 361 डिग्री क्या करती है, वो रोटेट होती है। और साइडरल डे में जो रहेगी वो रहेगी 360। साइडरल डे में क्या होगी वो 360 डिग्री, 360 डिग्री, यानी 1 डिग्री का जो रोटेशन है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है सोलर डे में। इसके लिए 360 डिग्री के लिए कितना टाइम लगा है, 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड, और सोलर डे के लिए 361 के लिए कितना टाइम लगा है, 24 आवर्स। यानी अगर हमने साइडरल डे का अगर टाइम अगर कंसीडर अगर किया, मानो ये सन है, ये क्या है, सन है, और ये जो है ये हो गई अर्थ, ये क्या है, अर्थ है। ओके, अब यहां पे अगर 12 नून अगर हो गए, 12 नून, यहां पे क्या है, 12 नून है, फर्स्ट डे का क्या है, ये 12 नून है। तो सेकंड डे का जो 12 नून जो होगा, सेकंड डे का जो 12 नून जो होगा वो 12 नून, सेकंड डे का जो 12 नून जो होगा, सेकंड डे का जो 12 नून जो होगा वो कितना होगा, 11.56 AM। 4 मिनट क्या होगा, कम रहेगा, 4 मिनट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो साइडरल डे और सोलर डे में आपको डिफरेंस समझ में आया है। साइडरल डे जो है, साइडरल डे 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकंड, और सोलर डे जो है वो 24 आवर्स रहेगा। ओके, उसके बाद जो हमारा जो कॉमन जो ईयर है, कॉमन ईयर ये हमें पता है, कॉमन ईयर 365 डेज का होता है, 365 डेज का होता है। ओके, उसके बाद है ट्रॉपिकल ईयर, उसके बाद क्या है, ट्रॉपिकल ईयर। अब ट्रॉपिकल ईयर क्या है, ट्रॉपिकल ईयर जो रहता है उसका जो डेज रहेगी 365.24 डेज, 365.24 डेज। ट्रॉपिकल ईयर को हम सोलर ईयर भी कहते हैं। ट्रॉपिकल ईयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सोलर ईयर। यानी कॉमन ईयर जो होता है वो 365 डेज का होता है, लेकिन ट्रॉपिकल ईयर जो है वो 365.24 डेज, 365.24 डेज। यानी ये जो ट्रॉपिकल जो ईयर है, ये जो ट्रॉपिकल जो ईयर है, ओके, ये हो गए सन और ये हो गए अर्थ, ये हो गए सन और ये हो गए अर्थ। ओके, तो इसके लिए जो रहेगा, इसके लिए जो रहेगा वो जो टाइम जो रहेगा, ट्रॉपिकल ईयर का जो टाइम जो रहेगा वो ट्रॉपिकल ईयर का जो टाइम है, ट्रॉपिकल ईयर यानी 365.24 डेज रहेगा, 365.24 डेज रहेगा। और हमारा जो सोलर डेज जो है, सॉरी कॉमन ईयर जो है, कॉमन ईयर ये हो गया कॉमन ईयर। कॉमन ईयर जो है वो कॉमन ईयर ये हो गया सन, ये है सन, और ये सन, और ये है अर्थ, ये क्या है, अर्थ। तो कॉमन ईयर का जो रहेगा ये होगा ट्रॉपिकल ईयर, ये क्या है, ट्रॉपिकल ईयर। ट्रॉपिकल ईयर में कितना होगा 365.24 डेज, और कॉमन ईयर में कितने हो गए -1/4 शॉर्ट, कितना होगा -1/4 शॉर्ट रहेगा, यानी 24 इससे क्या होगा कम हो जाएगा -24। तो यहां पे हमें मिलेगा कॉमन ईयर में 365 डेज,
यहाँ क्या मिलेगा 365 डेज। उसके बाद आता है लीप ईयर, ये आपको पता है डियर स्टूडेंट। लीप ईयर, लीप ईयर क्या है, ये सन है। लीप ईयर क्या है, लीप ईयर में डेज कितने रहते हैं 360 डेज, सॉरी 366 डेज। लीप ईयर में कितने डेज रहते हैं 366 डेज। एंड ट्रॉपिकल ईयर और कॉमन ईयर में क्या डिफरेंस है, ट्रॉपिकल ईयर में जो डेज होते हैं वो 365.24 और कॉमन ईयर में -1/4 डेज क्या होते हैं, कम होते हैं ट्रॉपिकल ईयर से, दैट इज 365 डेज कॉमन ईयर, ये हमें पता है। लीप ईयर का तो हमें पता है द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 और उसके जो डेज हो गए फिर 366 डेज हो गए और इसमें जो फरवरी जो मंथ है वो 29 डेज का होता है, ये हमें पता है। ओके, उसके बाद ट्रॉपिकल हो गए, कॉमन ईयर हो गए, लीप ईयर हो गए, साइड्रेल हो गए, सोलर डे हो गए और उसके बाद जो है जो हम टाइम के लिए जो यूनिट मेजर करते हैं साइड्रेल डेज का जो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स स्टार, यानी उसको डिस्टेंस स्टार कहते हैं। सोलर डे का डेफिनेशन क्या होगा, हमने पहले कहा है द अर्थ टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू सन। ओके, तो उसके बाद है लूनार मंथ। उसके बाद क्या है लूनार मंथ। लूनार मंथ यानी क्या है, लूनार इज रिलेटेड टू मून। लूनार जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू मून। और ये साइड्रल डे जो है, साइड्रल डे, ये जो साइड्रल डे जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड जो रहता है साइडस। ओके, जो साइडस जो लैटिन वर्ड है उसका मीनिंग है स्टार। साइडस का जो मीनिंग होता है स्टार, ये लैटिन वर्ड से ये साइड्रल डे जो वर्ड है ये क्या हुआ है, ओरिजिनेटेड हुआ है। अब लूनार मंथ क्या होगा, बहुत सिंपल ऐसा डेफिनेशन है, इट इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। और लूनार मंथ कितना रहता है 27.3 डेज। 27.3 डेज, वन लूनार मंथ दैट इज इक्वल टू 27.3 डेज। ओके, तो ये हो गया हमारा जो हम जो यूज करते हैं यहाँ पे, जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट जो यूज करते हैं टाइम के मेजरमेंट के लिए, उसमें हमने सोलर डे देखा है, उसके बाद साइड्रल डे देखा है, ईयर का तो हमें कॉमन ईयर देखा, ट्रॉपिकल ईयर देखा, लीप ईयर देखा, लूनार मंथ देखा, दोनों का डिफरेंस भी देखा। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।